नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम मैच की बात करेंगे केकेआर वर्सेस एसआरएच। और कल का मैच काफ़ी बोलना चाहिए मिक्स गया है, क्योंकि कल एक पैटर्न था जिसमें एक ओपनर के बाद टॉप 3 फेल थे। वही वाला पैटर्न फॉलो हुआ और कई लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। कल मैंने काफ़ी काम किया इस पे रात में बैठ के, तो एक चीज़ मुझे समझ में आई कि मैंने कुछ 6-7 लोगों की लिस्ट निकाली थी कल प्लेयरों की। वो डेटा पूरा लेके बैठा हूँ मैं साथ में। बटलर, साल्ट, गिल, कोहली, सुदर्शन, पाटीदार और हेजलवुड, ये सब 90% के आसपास, 80% के ऊपर के पिक थे। और मेरा जो मैंने एनालिसिस निकाला था, इसमें से मैंने निकाला था कि इसमें 3 से 4 लोग जो हैं इसमें से आएंगे 7 में से। पर इसमें से 3 से 4 लोग नहीं आए, इसमें मात्र 2 लोग आए। तो ये बड़ा एक वो फैक्टर आया कि 90%, जो मैं अभी बहुत टाइम से इसको फॉलो कर रहा हूँ कि 80% 90% के जो खिलाड़ी हैं उसमें से मात्र 2 या 3 खिलाड़ी ही हैं जो ड्रीम टीम में आ रहे हैं, बाकी उससे नीचे के खिलाड़ी आ रहे हैं। तो हमको एक थोड़ा सा इस पैटर्न को भी देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम परसेंटेज खिलाड़ी फेल हो रहे हैं और जो कम परसेंटेज के खिलाड़ी हैं वो ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम परसेंटेज को भी हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मैंने फेलियर की लिस्ट निकाली थी जिसमें मैंने बटलर, साल्ट, गिल, कोहली, सुदर्शन और पाटीदार और हेजलवुड, इनमें से मैंने जो निकाला था उसमें से मुझे ये था कि इन 7 में से 3 खिलाड़ी ड्रीम टीम में आएंगे, 4 फेल होंगे। पर 3 नहीं आए, इनमें से मात्र 2 ही खिलाड़ी आए, बटलर और सुदर्शन ही आए। तो कुल मिलाकर कुछ चीज़ें हमने ठीक करी थी। आइए आज इस मैच में भी हम बात करेंगे और हम कुछ इस तरीके की आंकड़े इसमें निकालेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं। मैं लास्ट में बताऊंगा 5-7 खिलाड़ी कि उनमें से कौन फ्लॉप हो सकता है और कौन आ सकता है। चलिए पिच की बात कर लेते हैं, किस तरह की पिच काम करेगी। पिच रिपोर्ट बात कर लेते हैं। ईडन गार्डन की जो पिच है वो फ्लैट और छोटी बाउंड्रियों के लिए जानी जाती है। ये बैट्समैनों के फेवर में रहेगी। हिस्टोरिकल स्पिनर लाइक सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती जो हैं यहाँ सक्सेस होते हैं। पर जो अभी हमने एक विवाद देखा है अजिंक्य रहाणे और पिच क्यूरेटर के बीच में, अजिंक्य रहाणे की डिमांड थी कि स्पिन विकेट हमें दी जाए, पर पिच क्यूरेटर ने स्पोर्टिंग विकेट देने का बोला है या इस तरह की कुछ बातें होंगी। तो शायद स्पिनरों को थोड़ा सा जो एडवांटेज मिलता था यहाँ पर वो शायद कम देखने को मिलेगा, है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। पॉसिबल 11 की बात कर लेते हैं। देखिए वीडियो थोड़े बड़े होते हैं पर आप लोगों को पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे हम छोटे से शॉर्टकट में मैं आपको खिलाड़ियों के नाम बता दूं, ये फेल ये पास में हम ड्रीम टीम नहीं जी बना पाएंगे। काफ़ी कुछ मेहनत लगती है उसके आगे। और मुझे कोई इस तरह का बादशाह भी नहीं बनना है कि मैं आपको बता दूं कि तुम्हारे भाई ने आज 4 नाम बताए और ये हो गया। मैं इस तरह का चीज़ों से बचना भी चाहता हूँ, क्योंकि ये लक प्लस आपका सिक्स सेंस प्लस थोड़ा सा आपका क्रिकेट का नॉलेज जो है, उन सबका मिक्सचर होकर एक टीम बनेगी, तो ही ये चीज़ें होंगी। गैम्बलिंग करना हो तो बहुत अलग विषय है। कम परसेंटेज से खिलाड़ी खेल लो या बड़े बड़े नाम बता दो, या आज मैं आपको तुक्का मार दूं कि आज डिकॉक इतने रन बनाएगा और वो मार देगा, तो ये बहुत कम बार संभव होता है। इसलिए पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। वीडियो में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है, हमको समझनी होगी कौन सा खिलाड़ी फॉर्म में है कौन सा नहीं है। तो चलिए केकेआर के पॉसिबल 11 की बात कर लेते हैं। तो क्विंटन डिकॉक ओपनिंग करेंगे सुनील नारायण के साथ, अजिंक्य रहाणे, रघुवंशी, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल, रमनदीप सिंह, हर्षित राणा, स्पेंसर जॉनसन, वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोड़ा। और अभी तक हम जो देखते आ रहे हैं इनकी टीम में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ पिछले मैच में ज़्यादा विकेट गिरने के कारण ये वैभव अरोड़ा की जगह इम्पैक्ट प्लेयर में मनीष पांडे आ गए थे। तो ये चीज़ हम थोड़ा सा देख के चलेंगे। एसआरएच की पॉसिबल 11 की बात कर लें। एसआरएच की पॉसिबल 11 बड़ी फिक्स चल रही है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है। अभिषेक शर्मा ट्रेविस हेड ओपनिंग करते हैं, ईशान किशन, नीतीश रेड्डी, अनिकेत वर्मा, हेनरी क्लासन। अब अनिकेत वर्मा और हेनरी क्लासन जो हैं इनके थोड़े से बैटिंग ऑर्डर का बड़ा लफड़ा रहेगा कि दोनों में से ऊपर नीचे कौन होगा, ठीक है ना। तो ये देखना पड़ेगा। शायद सेकंड बैटिंग रही तो अनिकेत वर्मा को पहले भेज दिया जाए, शायद फर्स्ट बैटिंग रही और अच्छा स्कोर हो गया तो हेनरी क्लासन पहले आएंगे, अनिकेत वर्मा बाद में आएंगे। अभिनव मनोहर हो गए, पैट कमिंस हो गए, आपका हर्षल पटेल, मोहम्मद शामी, जिशान अंसारी, और पिछले मैच में जैम्पा नहीं आ पाए थे तो जैम्पा इस बार मेरे को लगता है कि आएंगे, ठीक है। ईडन गार्डन की बात कर लेते हैं। ईडन गार्डन के जो 9 मुकाबले हमने लिए हैं, तो एक अभी 2025 का मुकाबला है, बाकी 2 मुकाबले 2025 के हैं और बाकी 2024 के मुकाबले हैं। तो उनको हम देख के चलेंगे तो उससे हमें सब चीज़ें क्लियर रहेंगी कि किस तरह से काम हो रहा है।
देखिए 2025 केकेआर वर्सेस आरसीबी 174 रन 8 विकेट पे बने और 177 रन आरसीबी ने चेस कर लिए केकेआर के खिलाफ। ठीक है, वहां पर एक सेकंड इनिंग में मात्र 3 विकेट गिरे, 1 विकेट फास्टर को मिला और 2 विकेट स्पिनर को मिले। तो सेकंड इनिंग की तो बात कर लेते हैं। चेज में कितने चेज हुए? नो रिकॉर्ड में से 2, 4 और 2 6, मतलब कुल मिलाकर ओवरऑल देखा जाए तो चेजिंग विकेट यहाँ 6 मैचों में चेज हुआ है और 3 मैचों में चेज नहीं हुआ है। और 3 मैच कौन से हैं जो चेज नहीं हुआ है? देखिए, एक 157 पे 7 पे 139 पे 8। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग मुकाबला था, बहुत छोटा सा मुकाबला था पर इसमें चेज नहीं हुआ है। 222 पे 6 थे और 221 मात्र 1 रन से ये मुकाबला हारे हैं। तो बहुत नजदीकी चेज रहा है ये, 208 पे 7 और 204 पे 7। तो हाई स्कोरिंग मैच में भी रन बन रहे हैं और बराबर रन बन रहे हैं और उतने ही रन बन रहे हैं। यहाँ देखिए 261 रन भी चेज हुए हैं। तो ये चीजें हमें थोड़ी सी देखने वाली बात होगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कितना विकेट का कितने विकेट गिर रहे हैं, क्या हो रहा है। देखिए यहाँ एक बार टीम ऑल आउट हुई है, यहाँ एक बार 9 विकेट गिरे हैं, यहाँ 8 विकेट गिरे हैं और बाकी 6, 5, 6, 7। तो ओवरऑल देखा जाए तो 1 से लेकर 6 या 7 विकेट गिरने की संभावना पहली बैटिंग में है। और पहली बैटिंग में हम थोड़ा सा देख लेते हैं तो 5 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट और 2 विकेट। तो 1 से लेकर 4 विकेट या 1 से लेकर 3 विकेट का स्पिनर का रेशियो आ रहा है और 5, 4, 5, 6, 5, 4, 1 से लेके 5 तक का रेशियो फास्टर वाला वो फास्टर होगा आ रहा है। तो 1 से लेके 5 और 1 से लेके 3, मतलब 7 विकेट के आसपास करने की संभावना है। और स्पिनरों को 1 से 3 और 1 से 5 विकेट फास्टरों को फर्स्ट इनिंग में मिल रहे हैं। तो हम थोड़ा सा इस पे फोकस करेंगे कि फास्टर हमारी टीम में अच्छे हैं और क्वालिटी स्पिनर रखें हम लोग। और सेकंड इनिंग में बात करें तो हम देखिए 1 विकेट फास्टर, 2, 4, 1, 0, 6, 3, 2, 5 और 2, 1, 3, 2, 1, 3, 4, 2, 0। तो कई बार एक बार यहाँ फास्टर को 0 मिला है तो एक बार यहाँ स्पिनर को 0 मिला है। तो कुल मिलाकर मिक्स मामला है। और यहाँ भी एक बार टीम ऑल आउट हुई है जब 200 का टारगेट पीछे कर रही थी। यहाँ एक बार 8 गिरे हैं, यहाँ एक बार 7 गिरे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ भी 8 गिरे हैं। तो कई बार एक यहाँ पर कई बार 8 विकेट भी गिर रहे हैं और कई बार 2 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट और 3 विकेट में चेज हो रहा है, 2 विकेट में चेज हो रहा है। तो अब एक चीज हम थोड़ी सी देखें कि ये मैच जो है एसआरएच वर्सेस केकेआर है। अगर मान लो हम देखते हैं कि केकेआर की पहली बैटिंग होती है और केकेआर अच्छा स्कोर करती है, तो हम एक संभावना ये भी मान के चलते हैं कि एसआरएच 2 या 3 विकेट पे इसको चेस कर ले। और एक संभावना ये भी बन रही है कि एसआरएच ऑल आउट भी हो जाए जल्दी। तो ये 2 संभावना लेके चलेंगे हम कि कुछ टीमों में हम इस तरह की बनाएंगे कि भाई एसआरएच अगर सेकंड बैटिंग करती है तो एसआरएच को हम 2 या 3 विकेट में जिताएंगे और नहीं तो फिर एक ऑल आउट वाली टीम भी बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड के रिकॉर्ड्स की, कि बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड के क्या रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पर। देखिए ईडन गार्डन की बात कर लें तो बैटिंग फर्स्ट में अब हम बात कर लेते हैं। पहले ओपनर की बात कर लेते हैं। ओपनर ने क्या करा है, यहाँ यहाँ दोनों ही ओपनर फेल हुए, यहाँ भी दोनों ओपनर फेल हुए, यहाँ भी दोनों ओपनर फेल हुए, यहाँ एक ओपनर, यहाँ एक ओपनर, यहाँ एक ओपनर और यहाँ एक ओपनर। एक एक ही ऐसी इनिंग है, एक ऐसी पारी है जहां दोनों ओपनर ने 75 71 रन बनाए और 3 लगातार ऐसी पारियां हैं जहां दोनों ओपनर फ्लॉप रहे। फिर 1, 2, 3, 4 और 5, 9 में से 5 मैच ऐसे रहे हैं जहां एक ओपनर चला है, 3 मैच ऐसे रहे हैं जहां सारे लोग फ्लॉप हुए और एक ही मैच ऐसा रहा है जहां दोनों ओपनर चले हैं। ठीक है, मतलब हमारा सिनेरियो क्या निकल रहा है, या तो दोनों ओपनर फ्लॉप होंगे या एक ओपनर। अच्छा एक चीज और आज मैं आपको बता देता हूँ, 2 दिन से मैं दो दो ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जो सबसे कम सिचुएशंस होती हैं वो रिपीट हो रही हैं, पता नहीं क्यों। तो मेरा जो सिक्स सेंस ये बोल रहा है, थोड़ा सा माइंड ये बोल रहा है कि हो सकता है कि आज हमारे दोनों ओपनर रन बना लें। क्योंकि हम इतने दिन से देख रहे हैं, अभी दो बार से मैं देख रहा हूँ जो मैक्सिमम सिचुएशंस हो रही हैं वो रिपीट नहीं हो रही हैं, पर जो कम हो रही हैं वो रिपीट हो रही हैं। तो ये भी 3 बार हुआ है, एक ओपनर भी कई बार नहीं चला है। तो ये सिचुएशन की जगह अगर एक थोड़ा सा माइंड मेरा ऐसा बोल रहा है कि आज हो सकता है कि दोनों ओपनर परफॉर्म कर जाएं। तो इस चीज को हम थोड़ा सा ध्यान में रख के चलेंगे। नंबर 3 की बात कर लें। नंबर 3 में 56
58, 42, 18, 39, 3, 8, 7। तो अभी हम रिसेंट मैचों की बात करें तो ऑलमोस्ट तीसरे नंबर का प्लेयर हर जगह चला है, तो हम तीसरे नंबर के प्लेयर को अपनी टीम में फिक्स करके चलेंगे, चाहे वो अजिंक्य रहाणे हो या ईशान किशन हो। ठीक है ना, मैं भी कॉपी पेन लेके बैठा हूँ कुछ चीज़ों को समझने के लिए, तो आप भी उसको रख लीजिएगा। हम अजिंक्य रहाणे और ईशान फर्स्ट इनिंग में दोनों हमारे फिक्स रहेंगे। ठीक है, ओपनर हम दोनों भी लेके चल सकते हैं और एक भी लेके चल सकते हैं। तो हम 2-3 टीमें बनाएंगे तो इस तरह का रोटेशन कर लेंगे, पर आप ये दिख रहे हैं कि हम 3 नंबर का प्लेयर को फिक्स लेके चलेंगे। 3 नंबर का प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बात कर लेते हैं अब 4 नंबर की। तो रघुवंशी फ्लॉप हुआ है यहाँ 6, 17, 7, 6, 16, 11 और 0। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 4 नंबर का प्लेयर हमारे लिए कोई बहुत विशेष यहाँ काम नहीं कर पा रहा है। पर अब कभी-कभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि 4 नंबर पे खेल कौन रहा है, वो एक इम्पोर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से पिछले मैच में नीतीश रेड्डी मतलब फ्लॉप रहे थे, और अगर एसआरएच पहले बैटिंग करती है तो फिर हम 3 और 4 में ईशान किशन और नीतीश रेड्डी में हम रोटेशन करेंगे। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखें। फर्स्ट इनिंग में हम नीतीश रेड्डी और ईशान में रोटेशन करेंगे, क्योंकि क्या है ना, दोनों अच्छे नाम हैं और नीतीश रेड्डी भी अच्छा बल्लेबाज है। तो कुछ कहीं कभी-कभी जो आंकड़े परिवर्तन होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि जहाँ कोई अच्छा खिलाड़ी हो तो वो फिर उस सिचुएशन को बदल देता है। तो ये सिचुएशन बदली जा सकती है कि 3 हम देख के चल रहे हैं कि 3 नंबर का खिलाड़ी फिक्स आ रहा है, तो बिल्कुल फिक्स आ रहा है। अच्छे रन है, तीनों अच्छे बड़े खिलाड़ी हैं। और क्या देख रहे हैं हम कि चौथे नंबर का जो प्लेयर है वहाँ दोनों नाम अच्छे हैं। रघुवंशी ठीक है, अनकैप्ड खिलाड़ी है हमारा, पर यहाँ नीतीश रेड्डी हमारा अच्छा खिलाड़ी है। तो हो सकता है कि ये चौथे नंबर का जो हमारा पैटर्न है ये बदल जाए, पर ये एक आध बार हम देखेंगे, एक दो जगह पे ही, ज़्यादा जगह हम वो नहीं करेंगे। तो हम चौथे नंबर के खिलाड़ी को रोटेशन में कहीं ना कहीं लेके चलेंगे। पांचवे की बात करें तो एक यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5। पांचवें नंबर का प्लेयर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर जगह रन बना रहा है एक दो जगह छोड़ने के बाद। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब हम उसको इस तरह से समझें कि हमारे लिए 3 फिक्स हो गया और 4 और 5 में से हम किसी एक को लेके चलें। ठीक है, 4 जबकि हमारा हर जगह फ्लॉप है, पर हम फिर भी 4 या 5 को हम लेके चलेंगे। छठे नंबर की बात कर लेते हैं। छठे नंबर फ्लॉप 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 24 ठीक है, 20 भी ठीक है, 45, 35। तो समय आने पे ये भी अच्छा खेल रहा है 6 नंबर। पर 6 नंबर कब आ रहा है, जब हमारे दोनों ओपनर और 3 टॉप ऑर्डर, 4 में से 3 टॉप ऑर्डर फेल हो रहे हैं, तब जाके छठे नंबर का हमारा बल्लेबाज आ रहा है। तो इस सिचुएशन को याद रखिएगा। यहाँ भी देखिए, ये 2 टॉप ऑर्डर के हमारे पूरे 5 बल्लेबाज फेल हुए यहाँ पर। इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड ने बैटिंग करी थी, तो 132 पे ऑल आउट हो गई थी यहाँ पर। तो ये सिचुएशन भी एक आप रख के चलिएगा कि 174 पे 8, 132 पे 10, 157 पे 7, 157, तो एक छोटा सा 132 पे 10। हो सकता है कल हमारे पास, हम कल इस सिचुएशन में भी आ जाएं कि 132 पे 2 पे भी 132 पे 10 हो जाए, या कम स्कोर पे टीम हो जाए। जिस चीज़ की संभावना अभी हम फिलहाल देख आईपीएल में समझ नहीं पा रहे हैं कि इस तरह का भी मैचेस हो सकते हैं, पर कल के मैच में हमने देखा कि इस तरह का एक वो हो सकता है। तो हम इस तरह की सिचुएशन को भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और एक सिचुएशन जो मैं बता रहा हूँ कि दोनों ओपनर चल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया, 6 नंबर तक हो गया हमने। अब मैं आपको किस तरह से टीम बन सकती है हम वो बात कर लेते हैं। देखिए, दोनों ओपनर में से हम एक ओपनर ले लेंगे। 3 नंबर हम फिक्स करके चलेंगे। एक में हम 4 ले लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, दोनों में से एक ओपनर लेंगे, 3 नंबर हम फिक्स करेंगे और हम 5 ले लेंगे। ठीक, फिर एक में हम क्या करेंगे, ये 2 टीम बन गई है हमारी। ठीक, सिचुएशन लिखते जाइए आप। फिर हम इन दोनों में से फिर एक ओपनर लेंगे, 3 नंबर फिक्स करके चलेंगे और फिर हम लेंगे सीधे 4 भी ड्रॉप करेंगे, हम 5 भी ड्रॉप करेंगे, हम सीधे 6 नंबर का प्लेयर ले लेंगे। ठीक, ये हमारी 3 सिचुएशन हो गई। फिर हम एक सिचुएशन क्या करेंगे, एक सिचुएशन हमारी ये बनती है कि हम दोनों ओपनर लेंगे। फिर 3 नंबर हमारा फिक्स लेके चल रहे हैं, हम 3 नंबर लेंगे ही लेंगे
और फिर हम 4 और 5 में से एक ले लेंगे, तो हम 4 बल्लेबाज ले लेंगे, बड़ा स्कोर हो जाएगा यहाँ 261। ठीक है, ये मान के एक एक पैटर्न ही हो जाएगा। फिर हम क्या मान के चलेंगे, अब हम ये मान के चलेंगे एक टीम हमारी कि ये 4 में से मात्र एक ही कोई परफॉर्म करेगा। ठीक है, फिर हम इन 3 में से 2 खिलाड़ी ले लेंगे। अब एक और चीज, और थोड़ा सा आप नोटिस कर लीजिए कि इन टॉप ऑर्डर में से अगर सारे 80-80, 90-90% के हैं, तो ये मान के चलिएगा कि इन 5 में से मात्र 2 खिलाड़ी ही ड्रीम टीम में आएंगे। तो इसको भी आपने दिमाग में रख के चलना आज। ठीक है, बैटिंग फर्स्ट में हमारे इतने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। एक कॉम्बिनेशन ये देखिए, जैसे यहाँ हुआ कि एक ओपनर चला और 2, 3, 4, 5 नंबर के सारे लोग फ्लॉप हुए, तो कौन आया, 6 नंबर का प्लेयर, 1 और 6। ये सिचुएशन भी आप थोड़ा सा देख के चलना कि ये सिचुएशन भी हो सकती है। अभी तक हम अच्छी सिचुएशंस पे ही देख रहे थे कि स्कोरिंग चल रहा है और ये नहीं। 2 सिचुएशन आज के लिए इंपॉर्टेंट है, आज मैं बता रहा हूँ आपको कि दोनों ओपनर रन बनाए या फिर ये वाला मैच हो जाए, कम स्कोर वाला। ठीक है, चलिए अब हम बैटिंग सेकंड की बात कर लेते हैं। बैटिंग सेकंड, यहाँ दोनों ओपनर ने रन बनाए, यहाँ दोनों ओपनर ने रन बनाए, यहाँ दोनों ओपनर ने रन बनाए, यहाँ एक ओपनर ने रन बनाया, यहाँ दोनों ओपनर ने रन बनाए, यहाँ दोनों ओपनर फ्लॉप रहे, यहाँ एक ओपनर फ्लॉप रहा है, यहाँ एक ओपनर फ्लॉप रहा है, यहाँ दोनों ओपनर ने रन बनाए। अब देखिए मैक्सिमम सिचुएशन क्या कह रही है, मैक्सिमम सिचुएशन ये कह रही है कि दोनों ओपनर ने रन बनाए। ठीक, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 मैच ऐसा रहे 9 में से जहाँ दोनों ओपनरों ने रन बनाए। तो अब क्या होगा, अब हम ये मान के चलेंगे, हम हमारे जो हम अभी तक समझ रहे हैं कि हम दोनों ओपनर लेके चलेंगे, तो बिल्कुल हम एक टीम में दोनों ओपनर लेके चलेंगे, पर हम बाकी टीमों में एक ओपनर ही रखेंगे सेकंड इनिंग में। क्योंकि 24 मुझे जो अभी लग रहा है वो ये हो रहा है कि सारी चीजें उल्टी चल रही हैं, जो कम सिचुएशन के सिनारियो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो ये हम एक ओपनर वाला सिनारियो मान के चलेंगे कि एक ओपनर चलेगा और एक टीम में हम ये मान के चलेंगे कि दोनों ओपनर फेल हो गए। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से लेके चलेंगे। 3 नंबर का प्लेयर देखिए कोई खास नहीं कर पा रहा है, 26, 55, 34, 7, 3 इनिंग ऐसी है जहां उसने रन बनाया है। तो तीसरे नंबर का प्लेयर हमारे लिए, जब हम दोनों ओपनर लेके चलेंगे तो तीसरे नंबर का प्लेयर बिल्कुल ड्रॉप करके चलेंगे, और हम अगर दोनों में से एक ओपनर लेके चल रहे हैं तो हम एक मैच में तीसरे नंबर का प्लेयर लेंगे। चौथे नंबर के प्लेयर की बात करें तो 34, 19, 32, 33, 88, 52, 2, 38, 18। तो चौथे नंबर का प्लेयर हमारे लिए यहाँ पर फिक्स प्लेयर आ रहा है। चौथे नंबर का प्लेयर हर समय रन बना रहा है, तो ये हमारे लिए फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब कैसे सिचुएशन बनेगा टॉप 4 में, या तो हम इन दोनों को लेके चल रहे हैं तो हम फिर चौथे नंबर का प्लेयर लेंगे, इन दोनों में से एक ले रहे हैं तो एक ये लेंगे और 3 और 4 में 3 और 4 ले लेंगे, या फिर हम इन दोनों में से एक लेंगे, 3 को ड्रॉप करेंगे और सीधा 4 लेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और नोटिस करिए, ये देखिए यहाँ पर 3 विकेट, यहाँ 3 विकेट, यहाँ 3 विकेट, यहाँ 2 विकेट, यहाँ 2 विकेट। तो 1, 2, 3, 4, 5 मैच ऐसे हैं 9 में से जिसमें 2 या 3 विकेट भी जीते हैं। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या रही है हमारी, कम विकेट गिरने पे ही चीजें चेज हो रही हैं। इसीलिए देखिए जैसे यहाँ पर 5वें नंबर के बाद से यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ भी कुछ 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 नहीं है, यहाँ भी नीचे कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, सीधे ऑल आउट ही हुई है टीम। यहाँ भी नीचे कुछ नहीं है, यहाँ भी नीचे कुछ नहीं है और यहाँ भी कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ एक 5वें नंबर के प्लेयर ने 63 रन बनाए, तो वो हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज देखिए, अगर ये 2-3 विकेट में जीतते हैं तो भी टॉप 5 में से रन बना रहे हैं, और अगर 8-10 विकेट गिरते हैं तो भी टॉप 5 में से ही रन बन रहे हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा नोटिस करके चलिएगा। ठीक है ना, तो क्या सिचुएशन बन रही है, हमारी सिचुएशन बन रही है कि हम या तो 5वें नंबर का प्लेयर और देख लें, 5वें नंबर का प्लेयर का परफॉर्मेंस मिला जुला है। मिला जुला क्या है, कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, सिर्फ एक ही बड़ी पारी हुई है, बाकी सब छोटी पारी है। छठे नंबर के प्लेयर की बैटिंग ही नहीं आ रही है कई बार। तो हम अब 5 की बात करेंगे। अब लोग देखिए मेरी बात सुनिए, अगर 5 की बात कर रहे हैं और हम एसआरएच के क्या बोलते हैं, एसआरएच के चेस की बात कर रहे हैं कि एसआरएच चेस कर रही है, तो लोग क्या करेंगे, क्लासन को लेके चलेंगे।
उन्होंने कहा नहीं यार क्लासन बड़ा बल्ला है, पर यहाँ पता लग रहा है कि चेजिंग में क्लासन की बैटिंग ही नहीं आ रही है। देखिए हम जो देख रहे हैं तो क्लासन एक हमारा 90% 95% की पिक होगी और हम क्लासन को ड्रॉप करके चलते हैं तो हमारी टीम की विनिंग की संभावना वैसे ही बढ़ जाएंगी सेकंड इनिंग में, ठीक है ना। तो सेकंड इनिंग में हमको क्लासन को थोड़ा सा देख के चलना है कि क्लासन को लेना है कि नहीं लेना है। क्लासन को हम जब ही लेंगे जब हम टॉप ऑर्डर के 2 या 3 बल्लेबाज फेल मानेंगे जिस इनिंग में। देखिए यहाँ भी एक ओपनर और तीसरे नंबर का फ्लॉप रहा तो पहले और चौथे ने मैच को फिनिश कर दिया। तो ये चीज़ें थोड़ी सी देख लीजिएगा आप, जो समझ में आ रहा है कि कुछ बड़े खिलाड़ी जो हैं आज हो सकता है बैट ही नहीं कर पाए। जैसे यहाँ से रिंकू सिंह की बात की जाए तो रिंकू सिंह और क्लासन का नंबर लगभग लगभग सेम जगह है, तो हो सकता है क्लासन बैटिंग करने नहीं आए, ठीक है। तो पैटर्न क्या बन रहा है, हम दोनों ओपनर के साथ जाएंगे, 3 नंबर को ड्रॉप करेंगे, चौथा ले लेंगे। हम इनमें से एक लेंगे तो फिर तीसरे को भी लेंगे और चौथे को भी लेंगे। हम इन दोनों में से एक लेंगे, तीसरे को ड्रॉप करेंगे, चौथे को लेंगे और पांचवें छठे में से एक ले लेंगे। ये हमारी सिचुएशन बहुत सिंपल सी बनेगी। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि 5-6 खिलाड़ी जो बड़े परसेंटेज से रहेंगे उनमें से 2 या 3 खिलाड़ी ही ड्रीम टीम में आएंगे। तो ये हमारा बैटिंग सेकंड का रिकॉर्ड भी आप लोगों को देख लिया है आप लोगों ने। अब हम बैटिंग बॉलिंग की बात कर लेते हैं। बॉलिंग फर्स्ट में क्या बोल रहे हैं, बॉलिंग फर्स्ट का रिकॉर्ड ये बता रहा है हमारा। देखिए हमारा कल यश दयाल बहुत फेल हुआ, हमने यश दयाल के ऊपर काफ़ी कुछ संभावनाएं देखी थी पर यश दयाल हमारा फेल हो गया। देखिए अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो लेफ्ट आर्मर है उसको 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 2 विकेट 1 विकेट 3 विकेट, ये लेफ्ट आर्म को विकेट मिल रहा है। राइट आर्म फास्ट में 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट मिल रहा है। राइट आर्म मीडियम फास्ट में 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, मतलब कुल मिलाकर फास्टरों को अच्छी संभावना है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की बात की जाए तो एक बार 3 विकेट और एक बार 2 विकेट मिले पहली इनिंग में। और लेग ब्रेक को 3 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 1 विकेट, लेग ब्रेक को भी हमारे को हर समय विकेट मिल रहा है। तो अब क्या चीज़ें आ गई हमको समझ में कि भाई एक लेग स्पिनर तो हमको चाहिए ही चाहिए, ठीक। और हमें राइट आर्म फास्ट में हम दो दो अब हम राइट आर्म फास्ट में भी क्या कर सकते हैं, राइट आर्म फास्ट भी ले सकते हैं और राइट आर्म फास्ट मीडियम भी ले सकते हैं। अब क्या होगा, इतने सारे में हमको क्या करना है, या तो हम स्पेंसर जॉनसन हर्षित राणा लेके चलें, ठीक। पर हम ये स्पिनर एक स्पिनर भी लेके चलना है तो ये 3 हम ले लें। फिर या फिर हम एक काम करें, हमारे ऑलराउंडर से आंद्रे रसेल आ जाए, हर्षित राणा आ जाए और वरुण चक्रवर्ती आ जाए, ये 3 हो जाए। स्पेंसर जॉनसन को हम ड्रॉप कर रहे हैं। या फिर हम ये हो जाए कि एक में हम स्पेंसर जॉनसन ले लें, आंद्रे रसेल ले लें और वरुण चक्रवर्ती ले लें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि राइट आर्म मीडियम फास्ट को विकेट मिल रहा है। तो राइट आर्म मीडियम फास्ट में वैभव अरोरा भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वैभव अरोरा कम परसेंटेज का सिलेक्शन होगा तो हम हो सकता है हर्षित राणा को भी ड्रॉप कर दें, आंद्रे रसेल को ड्रॉप कर दें और स्पेंसर जॉनसन वैभव अरोरा और वरुण चक्रवर्ती ले लें। और एक मैच में तो हम स्पेंसर जॉनसन को भी ड्रॉप कर दें और वैभव अरोरा और वरुण चक्रवर्ती के साथ चले जाएं, क्योंकि कम विकेट गिर रहे हैं और रन ज़्यादा बन रहे हैं। तो ये 2 बॉलर हमारे लिए, 2 कॉम्बिनेशन हमारे लिए सूटेबल होते हैं, ठीक है। राइट आर्म मीडियम फास्ट में, यहाँ राइट आर्म मीडियम फास्ट में बात की जाए तो सिमरजीत सिंह को शायद खिलाएंगे नहीं। तो राइट आर्म मीडियम फास्ट की बात की जाए तो हर्षल पटेल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और पेट कमिंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। वैसे पेट कमिंस राइट आर्म फास्ट बॉलर है पर फिर भी पेट कमिंस और हर्षल पटेल में से हम रोटेशन कर लेंगे। यहाँ से हम एडम जंपा या जिशान, जिशान को मैं लिखा नहीं शायद, हाँ जिशान 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 या एडम जंपा में से हम किसी एक को लेके चलेंगे, दोनों को एक साथ नहीं रखेंगे, ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। तो एक टीम में हम जिशान रखेंगे, एक टीम में हम एडम जंपा रखेंगे। ये सारी चीजें होती हैं और इनको ही हमको समझना पड़ेगा। हम कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। कॉम्बिनेशन ये बन सकता है कि भाई इन 4 में से हमको एक ही लेना है और यहाँ से हम वरुण चक्रवर्ती को ले सकते हैं। सुनील नारायण भी हमारी टीम में आ सकते हैं एज ए ओपनर, तो वो एक अलग विषय हो गया। या फिर हो सकता है कि इन दोनों में से हम, इन चारों में से हम 2 ले लें और यहाँ से 1 ले लें, तो हम 3 बॉलर के साथ जा सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ भी सेम हम ऐसे ही करेंगे, इन 3 में से हम किन्हीं 2 को लेंगे, ये 4 में से किसी 2 को लेंगे और एक हमारा एडम जंपा या जिशान, ठीक है, जिशान, ये एक हमारा हो सकता है। तो ये सिचुएशन बन रही है। लेफ्ट आर्म फास्टर पहली इनिंग में विकेट ले रहे हैं, एसआरएच के पास कोई लेफ्ट आर्म फास्टर नहीं, तो यहाँ हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाता है। यहाँ एक लेफ्ट आर्म फास्टर है तो हो सकता है हमको लेना पड़े स्पेंसर जॉनसन को, ठीक है ना। तो रोटेशन करेंगे हम स्पेंसर जॉनसन का,
ये हमारा सिनारियो सिचुएशन बन रही है। अब हम बात कर लेते हैं बॉलिंग सेकंड की। बॉलिंग सेकंड में क्या हो रहा है? बॉलिंग सेकंड में ये हो रहा है कि लेफ्ट आर्म को कोई खास विकेट मिल नहीं रहा है, तो यहाँ से हमारे केकेआर की तरफ से स्पेंसर जॉनसन हमारे लिए उस समय ड्रॉप हो जाएगा। फिर क्या देख रहे हैं हम? राइट आर्म फास्ट को 9 में से 1 2 3 4 5 और एक बार 2 2, मतलब 5 मैच ऐसे हैं जहाँ राइट आर्म फास्टर को विकेट मिल रहे हैं। तो अब राइट आर्म फास्टर में हमारे लिए क्या हो जाएगा? दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएगी। एक तो हमारे लिए यहाँ से पैट कमिंस और मोहम्मद शामी इंपॉर्टेंस हो जाएंगे, और यहाँ आंद्रे रसेल और हर्षित राणा, क्योंकि दोनों फास्टर हैं। ठीक है ना? तो इन दोनों में से कोई एक, तो मेरे हिसाब से हम यहाँ से पैट कमिंस चुनेंगे, क्योंकि पैट कमिंस का फॉर्म अच्छा चल रहा है। और यहाँ हम हर्षित राणा और आंद्रे रसेल में रोटेट करेंगे, क्योंकि आंद्रे रसेल डेथ ओवर में आते हैं, विकेट ले जाते हैं, इसलिए आंद्रे रसेल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। पिछले मैच में भी आंद्रे रसेल को बॉलिंग मिली और उन्होंने विकेट ले गए, तो इसलिए आंद्रे रसेल को हम छोड़ नहीं सकते। आंद्रे रसेल हमारे लिए ट्रम्प पिक होंगे सेकंड इनिंग में तो बॉलिंग के लिए। ठीक है। फिर सिमरजीत सिंह का खेलना तय नहीं है, उनकी जगह जीशान खेलेंगे शायद। और राइट आर्म फास्ट मीडियम को यहाँ कोई विकेट नहीं मिल रहा है, कोई खास विकेट नहीं मिल रहा है। ठीक है, फास्टर को मिल रहे हैं। उसके बाद हम लेग स्पिनर की बात करें तो लेग स्पिनर को देखिए लगातार विकेट मिल रहे हैं यहाँ पर, और ऑफ ब्रेक को भी मिल रहे हैं। तो ऑफ ब्रेक में सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती सेकंड इनिंग में दोनों को एक साथ रखना पड़ेगा। तो ये दो, और यहाँ से एक आंद्रे रसेल, ये 3 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। यहाँ एडम जम्पा है जिशान में से एक, और पैट कमिंस और हर्षल पटेल, ये 2 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिए हैं, और इन्हीं कॉम्बिनेशनों के बीच में से आप चूज़ करिएगा किसको आपको रखना है, क्योंकि ये पैटर्न इसी तरीके से विकेट गिरता है और इसी तरीके से मैच चल रहा है। तो ये चीज़ें आएँगी। अब हम बात कर लेते हैं प्लेयर के परफॉर्मेंस की, तो उसके बाद आप प्लेयर के परफॉर्मेंस देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा प्लेयर फॉर्म में है, किसके खिलाफ वेन्यू में। यहाँ हम बात कर लेते हैं क्विंटन डिकॉक की। क्विंटन डिकॉक का एसआरएच के खिलाफ 13 इनिंग में 430 रन है, और इस वेन्यू में 7 इनिंग में 69 रन है। तो डिकॉक यहाँ टोटली फेल है, तो डिकॉक का फॉर्म अच्छा नहीं है इस ग्राउंड पे, तो डिकॉक को हम देख के चलेंगे। ठीक है। उसके बाद आप बात कर लें सुनील नारायण की। सुनील नारायण ने यहाँ 59 इनिंग खेली है, 603 रन बनाए और 71 विकेट लिए हैं। होम ग्राउंड है, सुनील नारायण का रिकॉर्ड अच्छा है, पर लास्ट के 5 मैचों में विकेट कम मिल रहे हैं उनको। ठीक है। एसआरएच के खिलाफ 25 इनिंग में 135 रन, 14 विकेट। एसआरएच के खिलाफ कोई अच्छा रिकॉर्ड है नहीं इनका। रहाणे इस वेन्यू पे 12 इनिंग में 287 रन बनाए हैं। एसआरएच के खिलाफ 20 इनिंग में 470 रन है। अब बात कर लेते हैं हम वेंकटेश अय्यर की। वेंकटेश अय्यर की लास्ट 5 इनिंग 52, 51, 7 7 10, 2 इनिंग अच्छी खेली है। 8 इनिंग में 148 रन है, 14 इनिंग में 280 रन वेन्यू पे है। देख के चलना, बहुत टाइम से खेल नहीं पा रहे हैं, हो सकता है आज चल जाए। कल के मैच में हमने एक चीज़ देखी थी कि जॉस बटलर के रिकॉर्ड था कि आरसीबी के खिलाफ 2 शतक थी उनकी 5 मैचों में, तो कल भी उन्होंने अच्छा रन स्कोर कर दिया। तो थोड़ा सा इस टाइप के प्लेयरों को देख के चलना, जो लास्ट के 2-3 इनिंग अच्छा खेल के आ रहे हैं। जैसे एसआरएच के खिलाफ वेंकटेश अय्यर अच्छी इनिंग खेल रहे हैं, 52-51 रन है, तो हो सकता है कि वेंकटेश अय्यर आज फिर अच्छा खेल जाए। रघुवंशी की बात कर लें तो एसआरएच के खिलाफ अभी तक खेले नहीं है, और इस वेन्यू पे रिकॉर्ड है उनका 4 इनिंग में 70 रन, खास रिकॉर्ड नहीं है, पर अभी रिसेंट रन करके आ रहे हैं, तो थोड़ा सा ये भी देखने वाले खिलाड़ी रहेंगे। रिंकू सिंह की बात कर लेते हैं हम। रिंकू सिंह की बात करें तो 18 इनिंग में 425 रन है इस वेन्यू पे। एसआरएच के खिलाफ 5 इनिंग में 162 रन है, 40 का एवरेज है, अच्छा एवरेज है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके बाद बात करें आंद्रे रसेल, मेरे लिए फिक्स प्लेयर होंगे आंद्रे रसेल। आंद्रे रसेल को हमको बिल्कुल लेके चलना है, बॉलिंग में विकेट ले रहे हैं और नीचे इनकी बैटिंग आएगी, तो आज आंद्रे रसेल को किसी भी तरीके से हमको टीम में फिट करना है, थोड़ा सा आप देख के चलिएगा। मेरे लिए ट्रम्प प्लेयर है आज। रमनदीप सिंह ठीक है, 6 इनिंग में 89 रन, 35 रन, बहुत रेयर चांसेस है 8वें नंबर पर बैटिंग करने आते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। स्पेंसर जॉनसन 0-1-2, देखिए स्पेंसर जॉनसन से हर मैच में हम लोग बहुत उम्मीद लगा रहे हैं, पर इतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं पा रहे हैं। आज रोटेशन में लेके चलेंगे इनको, हो सकता है जब हम किसी से उम्मीद नहीं करते तभी वो खिलाड़ी चल जाता है, तो आज स्पेंसर जॉनसन ऐसा कर जाए। हर्षित राणा 2 विकेट 0-2, जो एसआरएच के अगेंस्ट हर बार विकेट लिए हैं, तो मेरे लिए इसको पिक करिएगा आज।
वरुण चक्रवर्ती काफ़ी टाइम से हम जो उम्मीद कर रहे हैं वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, 1-2 विकेट 0 विकेट लेके आ रहे हैं। तो आज होम ग्राउंड पे खेलेंगे तो हो सकता है कि पहले हम पिच पिच के बारे देखना पड़ेगा कि पिच क्यूरेटर ने किस तरह से डिज़ाइन किया है, वो हमें आखिरी में समझ में आएगा। उस हिसाब से हम स्पिनरों के ऊपर दांव खेलेंगे। एसआरएच के खिलाड़ियों की बात कर लें तो ट्रेविस हेड का जो रिकॉर्ड है केकेआर के अगेंस्ट बहुत अच्छा नहीं है। 2-0 है और 1-75 है। तो हो सकता है आज फिर 75 आ जाए या फिर 0 आ जाए। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड भी कोई बहुत अच्छा नहीं है अभी तक 5 मैचों में, जो लास्ट के 5 दिख रहे हैं। 2-3 32 9 32, ठीक है। इस रेनो पे 2 इनिंग में 64 रन बनाए हैं। 3 इनिंग में 106 रन ईशान किशन के नाम पे हैं। ईशान किशन एक बड़ी इनिंग खेलने के बाद फ्लॉप चल रहे हैं। हो सकता है आज एक बड़ी इनिंग ईशान किशन खेलेंगे, हो सकता है, ठीक है। चार नंबर की बात कर लें, नीतीश रेड्डी 0 34 30 4-2। इस वेन्यू पे अभी तक खेले नहीं है, 13 और 9, 2 इनिंग में 22 रन। वेन्यू के हिसाब से रिकॉर्ड ठीक नहीं है, पर आज मेरे को लगता है कि आज मेरे लिए भी ये ट्रम्प होंगे। हेनरी क्लासन का एवरेज बहुत अच्छा है केकेआर के खिलाफ 45.45 का, 16 32 63 36 16। पर अगर सेकंड बैटिंग रही तो कुछ टीमों में मैं इनको ड्रॉप करके चलूंगा और कुछ टीमों में इनको लेके चलूंगा, ठीक है। अनिकेत वर्मा हो सकता है आज ऊपर खेलें, काफ़ी अच्छी पारी खेल के आ रहे हैं। बहुत सारे लोग इनको पिक करेंगे और आज मेरे को ऐसा लगता है कि इनकी बैटिंग नहीं आ पाएगी अगर सेकंड इनिंग की बात करें तो। अभिनव मनोहर कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। पैट कमिंस 0-2 0-2 10 रन 2 विकेट 49 3 विकेट। पैट कमिंस तो हमेशा के लिए एक अच्छे बॉलर हैं, उनको पिक करना पड़ेगा हमें। 5 इनिंग में 5 विकेट हैं उनके। हर्षल पटेल राइट आर्म मीडियम फास्ट है, 13 मैच में 14 विकेट हैं। इस वेन्यू पे 5 इनिंग में 8 विकेट लिए हैं, तो अच्छा परफॉर्मेंस है। यहाँ बात करी जाए मोहम्मद शामी की, तो मोहम्मद शामी केकेआर के खिलाफ 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट लगातार विकेट लिए, 14 इनिंग में 16 विकेट है। तो रोटेशन में हम इनको दे सकते हैं। सिमरजीत सिंह का भी मैंने रिकॉर्ड लिख लिया है, पर सिमरजीत सिंह के खेलने के चांसेस कम है। जिशान अंसारी जरूर खेलेंगे, और जिशान अंसारी का कोई पिछले मैच में 3 विकेट लिए हैं। तो जिशान अंसारी और हमारा एडम जम्पा 2 प्लेयर खेलेंगे, तो इनका दोनों को रिकॉर्ड देखना है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ कि हमने जो बात कर ली है कि जो 90% 80% जो ज़्यादा सिलेक्शन के खिलाड़ी हैं उनका हमको एक लिस्ट बनाना है, और उन लिस्ट में से हमको मात्र 2 या 3 खिलाड़ी सिलेक्ट करने हैं, और वो 3 खिलाड़ी ही परफॉर्म करेंगे। मैंने पूरा बहुत एनालिसिस करा है, पीछे भी कई बार देखा है। मैक्सिमम 3 या मैक्सिमम 4 ऐसे प्लेयर आते हैं जो 80-90% के सिलेक्शन होते हैं। वुमेन्स टीम में ये चीज़ पलट जाती है, वहाँ 90% के खिलाड़ी 80% के खिलाड़ी 6-7-8 आते हैं। पर ये इस मेंस में हमेशा ये चीज़ें मैंने देखी हैं, तो हम इनको फॉलो करेंगे। और जहाँ पैटर्न पे हमारा खिलाड़ी अच्छा फिट होता है उसको हम लेंगे। सेकंड इनिंग में हेनरी क्लासन हमको कई मैचों में हम ड्रॉप करके चलेंगे, कई मैचों में उसको लेंगे, क्योंकि कई टीमों में लेंगे। क्योंकि मुझे जो लग रहा है वो ये चीज़ दिख रही है कि एसआरएच अगर सेकंड बैटिंग करती है तो कम विकेट पे चेस कर सकती है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है ना। एक बड़ा प्लेयर ही वो है। तो कल मिलते हैं फिर हम। आज के वीडियो में मैं टीम बना के आपको आज भी नहीं दूंगा, और मैं टीम बना के देना चाहता हूँ। बस मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ कि हम कई प्लेयर्स का रिकॉर्ड रखें, रिकॉर्ड के हिसाब से उनको अपने हिसाब से शूट करें। क्योंकि थोड़ा बहुत एक्सरसाइज आपको भी करनी पड़ेगी। आप पूरा किसी चैनल के भरोसे, किसी आदमी के भरोसे खेलोगे तो आप काफ़ी पैसा उसमें हार जाओगे। आपको आपकी दिमाग भी लगाना पड़ेगा, और जो सिचुएशन बन रही है उस हिसाब पे आप टीम खिलाड़ी सेट करिए, तो एक अच्छी टीम बनेगी। और कम खिलाड़ियों को लीजिए, हाई परसेंटेज के कम खिलाड़ियों को लीजिए। चलिए, आपका दिन शुभ हो। कल मिलते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कुछ चीज़ें आप मेरे से और एक्स्ट्रा चाहते हैं तो वो भी बताइए, मैं ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले मैच में। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।